हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने संयुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले तथा भीम और अर्जुन के समान शूरवीर और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और सेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो प्रधान योद्धा हैं और मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, अब उनको बताता हूँ। आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही वीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भरीश्रवा और भी बहुत से शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में अत्यंत चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित वह सेना जीतने में सुगम है। इसे सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इसी समय कौरवों में वृद्ध और परम प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात नगारे, ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाई। श्री कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाई। राजा युधिष्ठिर ने अंतविजयी और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाई। उन सभी शंखों के भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए संबंधियों को देखकर श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं। दुर्योधन का युद्ध में हित सहने वाले जो जो राजा उस सेना में हैं, उनको मैं देखूंगा। संजय बोले, हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। इसके पश्चात पिता पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं, दादों, परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, भतीजों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित बंधुओं को देखकर अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोकमयी वाणी में बोले,
अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मेरी शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इससे मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजयी चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को। हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों और जीवन से क्या लाभ होगा। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इनमें गुरुजन, ताऊ, चाची, लड़के, दादी, मामे, ससुर, पौत्र तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोकों में के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या खुशी होगी, इनको मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधवों को मारना उचित नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से मतिभ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए। हे केशव, कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाती है, जिससे संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और इससे वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होती हैं। वर्णशंकर संपूर्ण कुल को नरक में ले जाते हैं और श्राद्ध एवं तर्पण से वंचित इनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वर्णशंकर कारक दोषों से संतानों द्वारा सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनंत काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं युद्ध के अनिच्छुक को धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, हे राजन, उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। प्रथम अध्याय समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।